कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये दो पंक्तियां लिखने वाले लेखक ने जो कुछ कहने की कोशिश की है भारत में इन दिनों, वो सामने दिख रहा है। उद्योग चैम्बर फिक्की और क्वेस कॉर्प लिमिटेड की एक ताजा रिपोर्ट ने ये कहा है कि भारत का कॉरपोरेट जगत, यानी पहली सूची के 20 धन कुबेर, अपने प्रॉफिट में 4 गुना वृद्धि पाकर फूले नहीं समा रहे। दूसरी ओर उन्होंने अपने लिए भूत की तरह काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से लगभग इनकार कर दिया। कॉरपोरेट जगत ने प्रॉफिट में 4 गुना वृद्धि, यानी लाखों करोड़ की मुनाफे वाली प्रॉफिट होने के बाद भी अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई। 15 साल के रिकॉर्ड में, यानी निजी क्षेत्र का ये जो मुनाफा 4 गुना हुआ है, ये पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उद्योग चैम्बर फिक्की और क्वेस्का और लिमिटेड की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साल में 4 गुना हो गया है। लेकिन सैलरी सैलरी की स्थिति ये है कि सैलरी मैक्सिमम 8%, 0.8% वार्षिक वेतन वृद्धि किन कंपनियों में? इंजीनियरिंग, विनिर्माण, प्रक्रिया और बुनियादी ढांचा जैसी कंपनियों में 0.8% सैलरी पिछले 15 साल में बढ़ाई गई है। और जिस एफएमसीजी की प्रशंसा करते हुए भारत का मध्यम वर्ग थकता नहीं है, वहां भी वेतन वृद्धि 5.4% रही है। औपचारिक क्षेत्रों में भी श्रमिकों की वास्तविक आय में मामूली या नकारात्मक वेतन वृद्धि रही है। महंगाई के लिए समायोजित वेतन वृद्धि को जोड़ा जाए तो वेतन वृद्धि अपेक्षाकृत न सिर्फ कम हुई है, बल्कि 2019 से 19-20 से 2023-24 तक के 5 वर्षों में खुदरा महंगाई 4.8%, 6.2% और 5.5%, 6.7% और 5.4% बढ़ी है। इस लिहाज से कॉरपोरेट जगत ने या निजी क्षेत्र ने जो वेतन वृद्धि की है, उसके लिए अगर ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाए तो वो मुहावरा भी शर्म से आत्महत्या कर लेगा कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, क्योंकि जितनी सैलरी बढ़ी उतनी महंगाई बढ़ गई। तो जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, वो तो वहीं के वहीं हैं। उनको जब वेतन वृद्धि नहीं है तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की दर धीमी होती चली गई। तो सरकार के कान अब जाकर खड़े हुए हैं, अन्यथा इससे पहले वो आराम से कॉरपोरेट जगत की पैरवी करती घूम रही थी। और भारत में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, कॉरपोरेट जगत उसका लाडला बना रहता है। अब सरकार इस बात से परेशान है कि खर्च की धीमी गति अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जा रही है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के गाल बजा रही सरकार इससे एकाएक नींद से जाग उठी, क्योंकि इस साल उद्योग चैम्बर फिक्की और उसकी संयुक्त रिपोर्ट में ये कहा गया है, और सरकारी जो आंकड़े आए हैं उनमें भी अर्थव्यवस्था में की वृद्धि दर में 8.1% की गिरावट की बात की गई है।
यद्यपि सरकार आंकड़ों में हेरफेर करके देश के सामने से इस तथ्य को छुपा ले जाएगी, लेकिन वेतन वृद्धि और कॉरपोरेट जगत का मुनाफा, ये दोनों ऐसे नदी के दो किनारे बन गए हैं जिसके बीच में अगर सरकार ने पुल नहीं बनाया तो उसकी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होना तय है। इसी मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर दी है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने कॉरपोरेट सम्मेलनों में अपने कम से कम एक दो संबोधनों में फिक्की क्वेस रिपोर्ट का हवाला दिया और सुझाव दिया कि भारत के उद्योग जगत को अपने भीतर झांकने की जरूरत है और उसे तत्काल कुछ करना चाहिए। लेकिन ये तथ्य, उनका ये संबोधन भारत के कॉरपोरेट जगत पर कतई असर नहीं डाल सकता, उसके कानों में जू भी नहीं रहेंगी, क्योंकि इन संबोधनों के बाद भारत में कॉरपोरेट जगत जो साल में 2 बार वेतन वृद्धि करने का दावा करता है, उसका एक छमाही निकल चुका है और दूसरा छमाही समाप्त होने जा रहा है। अंग्रेजी अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट छापी है उसमें बताया है कि कमजोर आय स्तर कम खपत का बड़ा कारण है। खासकर शहरी क्षेत्रों में ये बेहद विस्फोटक असर डाल रहा है। कोविड के बाद दबी हुई मांग के साथ जब खपत तो बढ़ी, लेकिन धीमी वेतन वृद्धि ने कोविड कोविड पूर्व के चरण जैसी आर्थिक विकास दर पाने की इच्छा पर लगाम लगा दी। फिक्की केस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि साल 2019 से साल 2023 के दौरान मजदूरी के लिए CAGR EMPI क्षेत्र के लिए सबसे कम 8% रही वृद्धि दर। यह FMCG क्षेत्र के 5.4% के साथ, वो 0.8 है, यह FMCG क्षेत्र के लिए 5.4% के साथ सबसे अधिक थी। BFSI बैंकिंग वित्तीय सेवाएं बीमा के लिए 2019-23 के दौरान मजदूरी सिर्फ 2.8% बढ़ी। खुदरा क्षेत्र में 3.8% और IT, जो संभवतः देश में इस समय सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनियों में शुमार होता है IT क्षेत्र, वहां 4% और लॉजिस्टिक सर्विसेज के 4.2% वृद्धि हुई वेतन। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में FMCG क्षेत्र के लिए औसत वेतन सबसे कम 19,023 रुपए है और 2023 में IT क्षेत्र के लिए सबसे अधिक वेतन 49,076 रुपए है। हकीकत इससे और भयावह है। IT क्षेत्र में लगता है कि 50,000 के आसपास लोग हैं, लेकिन FMCG में आपको 5,000 तक के लोग भी मिल जाएंगे। और ये जो औसत है, ये औसत हायर सैलरी वाले FMCG कंपनियां चलाने वाले जो डायरेक्टर्स और वो सब हैं, उनकी सैलरी को काउंट करने के बाद निकाला गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।